वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं तुड़ापुर, जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि है। तो हम लोग सुबह सुबह रेडी हो गए और थोड़ी देर में हम लोग निकल ही जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस व्लॉग। जस्ट अभी हम लोग तुड़ापुर पहुंच गए और तुड़ापुर में ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के कारण ना कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो गई। अंदर संगमेश्वर का मंदिर है, दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग आए, तो हमें कार पार्किंग के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। तो हमने ना कार पीछे पार्क करके हम लोग प्रवेश द्वार के पास आ गए। और ना तुड़ापुर की एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तुड़ापुर का नाम तुड़ापुर इसलिए रखा गया था क्योंकि ना शाहजी भोसले, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिता थे, तो उन्होंने ना उनके यहाँ पे एक हाथी का बच्चा पैदा हुआ था, तो उसके वेट के हिसाब से उन्हें दान करना था। तो उस तुड़ के जो तुड़ होता है, मतलब जो वेटिंग मशीन होता है, तो उसमें हाथी का बच्चा तो बैठ नहीं सकता, तो उन्होंने ना बोट में उसे बिठाया और जितनी बोट पानी में डूबी उसे मार्क करके रखा। मार्क करने के बाद उसमें सारा वो जो दान करने का था वो सब डाल दिया, और तब से इस गांव का नाम तुड़ापुर रखा गया। तो प्रवेश द्वार से एंटर होने के बाद आपको लेफ्ट साइड में दिखेंगी कवि कलश, इनकी समाधि, और पीछे आपको दिख रहा है पोस्टर, वो है छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जब औरंगजेब के कैद में थे तब का ये स्केच बनाया गया है। वैसे तो छत्रपति संभाजी महाराज के और कवि कलश के दो समाधियां हैं, एक है तुड़ापुर में और दूसरी है बड़ूबुद्रुक में। जब हम बड़ूबुद्रुक जाएंगे तब मैं वो आपको दिखाऊंगी। तो ना आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज का स्टैचू है। सामने आपको दिख रहा है वहाँ पे महाराज की समाधि है, और इस साइड को है संगमेश्वर मंदिर। तो अभी हम लोग ना स्टैचू के पास जाएंगे। तो छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 पुरंदर किले में हुआ था, और उनकी माता थी सईबाई निंबलकर और उनके पिता थे छत्रपति संभाजी महाराज। उनका नाम संभाजी इसलिए रखा गया था क्योंकि उनके जो काका महाराज थे, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के जो भाई थे, तो उनको अफजल खान ने दगा करके उनको मारा था, इसलिए उनकी याद में छत्रपति संभाजी महाराज का नाम संभाजी रखा गया था। तो तुड़ापुर फेमस जगह इसलिए क्योंकि एक तो छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि यहाँ पे है, कवि कलश की समाधि यहाँ पे है, और औरंगजेब ने जब संगमेश्वर में छत्रपति संभाजी महाराज को कैद किया था, उसके बाद उन्हें वहां से लेकर बहादुरगढ़ लेकर गए थे। फिर बहादुरगढ़ में उनकी आंखें निकाल दी गई, फिर तुड़ापुर लाया गया। फिर तुड़ापुर में उनके जुबान काट दी गई, हाथ काट दिए गए, उनकी स्किन निकाल दी गई, बहुत सारी चीजें कर दी। उनको बहुत क्रूर तरीके से हत्या की गई। उनके साथ उनके मित्र जो कवि कलश थे, उनको भी सेम उनको ऐसे ही टॉर्चर किया गया। उनकी आंखें निकाल दी गई, नमक का पानी उनके जख्मों पे डाला गया, नमक का पानी, और बाद में बहुत टॉर्चर किया गया। उनके नाखून निकाल दिए गए। बहुत, हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते इतना उनको टॉर्चर किया गया। फिर भी हमारे महाराज ने उनके सामने घुटने नहीं टेके। वो स्टिल 40 दिन तक ये सब कुछ सहन कर रहे थे। किसके लिए? स्वराज्य के लिए, हमारे लिए। 11 मार्च 1689 को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो हमारे महाराज का बलिदान दिवस था। जब औरंगजेब को पता चला कि अब महाराज नहीं रहे, तो इसी त्रिवेणी संगम में उनको काट कर ना साइड में डाल दिया गया। महाराज के समाधि के साइड में ही आपको संगमेश्वर का मंदिर दिख रहा होगा। तो मंदिर में जाने के लिए ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बाद में जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं त्रिवेणी संगम के यहाँ पे, जहाँ पे महाराज के शव को डाला गया था। तो यहाँ पे ना भीमा, भामा और इंद्रायणी 3 रिवर का मीटिंग पॉइंट है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम कहा गया। अभी लोग वहां से आ रहे, तो अभी हम लोग उस नदी के दर्शन लेते, क्योंकि ये ना हिंदू के कल्चर में ना सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, जहाँ पे ना संगम होता है वहाँ। यहाँ पे लिखा गया है, देखो, इंद्रायणी, भामा, भीमा, मतलब 3 रिवर का संगम है, इसलिए उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो यहाँ पे
लेफ्ट साइड में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। तो अभी हम लोग ना नदी के दर्शन करके आ जाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पुराने शिवकालीन मंदिर के पास, जहाँ पे महादेव, गणेश, विट्ठल ऐसे बहुत भगवानों की मंदिर है। तो अभी हम लोग ऊपर चढ़ के जाते हैं। तो बहुत साल पहले हम लोग यहाँ पे आए थे, तो मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है इस मंदिर के बारे में। तो मंदिर के एक साइड आपको एक मंदिर दिखेगा और दूसरे साइड दो मंदिर है। तो बीच में है महादेव जी का मंदिर, और इसकी इंफॉर्मेशन कब बना है वो ऊपर लिखा गया है। तो अभी हम लोग दर्शन करके आ जाते। मंदिर में आने के बाद आपको ना त्रिवेणी संगम अच्छे से दिखता है। तो इस संगम के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ऐसी भी है कि जब ना औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के शव को नदी में फेंक दिया गया था, तब वो बहते बहते बड़ू बुद्रुक जो गांव है वहाँ पे आया। तो सुबह की तरह एक स्त्री ना कपड़े धोने के लिए आई थी, और फिर उनको वो शव दिखा। तो औरंगजेब ने ना पूरे गांव में खबर फैला दी थी कि कोई भी शव को हाथ लगाएगा तो उसकी भी हालत ऐसी होगी। पर वो स्त्री जो जनाबाई थी, उन्होंने ना हिम्मत जुटाकर उस शव को सारे गांव वालों को बताया ऐसा ऐसा है। तो गांव वाले सारे आए, और फिर जो गणपत महार थे उन्होंने अपनी ज़मीन दी महाराज को अग्नि देने के लिए। फिर गणपत महार के जो ज़मीन थी वहाँ पे ही छत्रपति संभाजी महाराज के अंत्य संस्कार हुआ था। तो हम लोग जब बड़ो बुद्रुक जाएंगे ना, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो जगह कौन सी है। तो जहाँ पे बड़ो बुद्रुक के पास जो समाधि है वो गणपत महार की ज़मीन है, वहीं पे ना महाराज को अग्नि दी गई थी। और मैंने ना एक बुक में पढ़ा था कि संभाजी महाराज के ही कुछ अपने लोग थे जिन्होंने ना औरंगजेब को खबर दी थी कि संभाजी महाराज संगमेश्वर के सरदेसाई वाड़े में है। जब संभाजी महाराज औरंगजेब के ऊपर अटैक करने जा रहे थे, तब अम्बे घाट से होते हुए औरंगजेब की सेना 80,000 लोग थे एक संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए। लोग जब आए थे ना तब भीड़ कम थी, और अभी देखो कितनी ज्यादा भीड़ हो गई है। वहाँ तक लाइन लगी है दर्शन के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ना अलग अलग फाउंडेशन के लोगों ने ना अलग अलग प्रसाद रखे गए हैं उनके। तो ना वो लोगों को प्रसाद दे रहे, और ना यहाँ पे पानी की सर्विस भी दी गई है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि हमें बड़ो बुद्रुक के समाधि के पास भी जाना है। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया होगा तो व्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, सी यू लेटर। जय भवानी, जय शिवराय, जय शंभुराजे।